हाय एवरीवन। सो आरआरबी का नोटिफिकेशन आ चुका है। इससे रिलेटेड मैं कुछ बातें करूँगी। तो फर्स्ट मैं मॉक्स एंड स्ट्रैटेजी से रिलेटेड बात करूँगी कि अभी आपके पास 60 डेज़ लेफ्ट हैं एंड स्ट्रैटेजी जो मैंने पहले आपके साथ शेयर की थी वही रहेगी कुछ टाइम तक के लिए। तो एंड एग्ज़ाम से 15 डेज़ या 10 डेज़ पहले ही आप सिर्फ ओनली टेस्ट प्री में फोकस कीजिएगा। उससे पहले आपको प्री एंड मेंस दोनों एक साथ लेके चलने हैं। एंड रही मॉक टेस्ट की बात, तो हमने थोड़ा चेंज देखा है कि आई थिंक इस बार सेक्शनल कट ऑफ हो सकती है। एंड अगर ये नोटिफिकेशन में मेंशन है तो ऑब्वियसली इसके चांसेस हैं कि हो जाएगा, बट इट्स नॉट कंफर्म येट। एंड जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उसमें कंफर्म होगा कि ये सेक्शनल टाइमिंग वाला चीज़ उन्होंने इस बार इम्प्लीमेंट की है या नहीं। सो इससे पहले आपको ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि ये 90% चांसेस है कि होगा। सो अभी से जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो अपना सेक्शनल टाइम डिवाइड करके रख लीजिए कि आपको एक सेक्शन को इतना ही टाइम देना है एंड नेक्स्ट को भी इक्वली उतना ही टाइम देना है, ताकि एग्ज़ाम जब आए पास में तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यूजुअली हम पहले क्या करते थे कि जैसे रीजनिंग मोस्टली मेरा फेवरेट होता था, तो मैं रीजनिंग को ज़्यादा टाइम देती थी एंड क्वांट्स को कम। बट अब आपको दोनों चीज़ें साथ में लेके चलनी पड़ेंगी। एंड मॉक टेस्ट से रिलेटेड तो अभी दिन में आप 2 मॉक टेस्ट दीजिए, और जो आपने परचेज़ की हैं उनके अलावा जो फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, जैसे प्रैक्टिस मॉक के बारे में मैंने पहले भी बताया था, उनके फ्री मॉक टेस्ट जो हैं आरआरबी पीओ के, एटलीस्ट उनको जाके अटेम्प्ट कीजिए और लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी उसका। एंड उससे आपको हेल्प मिलेगी थोड़ी। उसका लेवल थोड़ा क्या होता है, डिफ़िकल्ट रहता है। तो एग्ज़ाम जब जाओगे ना आप एग्ज़ाम देने, तो वो आपको थोड़ा ईजी लगेगा क्योंकि ऑलरेडी डिफ़िकल्ट वाले मॉक आपने दिए होंगे, तो इसलिए वो अटेम्प्ट कर देना एक बार, सो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। एंड प्रैक्टिस मॉक का सब्सक्रिप्शन तो मोस्टली सबके पास होता है, बिकॉज वी नो ऑल बोर्ड प्रैक्टिस मॉक ये सब काफ़ी बेस्ट मॉक टेस्ट है। नेक्स्ट है प्रेफरेंसेस, कि आपको किस स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहिए, किसके लिए नहीं अप्लाई करना चाहिए। मेरे हिसाब से हमेशा आपको होम स्टेट जो है आपका उसके लिए ही अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज आरआरबी का एक क्राइटेरिया ये भी है कि आपको जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे कि गुजरात की बात करें, जैसे वहाँ की लैंग्वेज जो भी है, या तो आपने 8th 9th 10th 11th 12th में वो लैंग्वेज पढ़ी हो, तो आपके मार्कशीट में वो मेंशन किया हो उस लैंग्वेज के बारे में, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। नेक्स्ट, वो यूजुअली उन्होंने नोटिफिकेशन में ये चीज़ मेंशन की है जो मैं अभी आपको बोल रही हूँ, कि अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, आपको उसकी लैंग्वेज नहीं आती है वहाँ की, तो आपको 6 मंथ का टाइम दिया जाएगा वहाँ की लैंग्वेज सीखने के लिए। सो आई डोंट नो 6 मंथ बाद वो पूछते भी या नहीं, बट अगर उन्होंने नोटिफिकेशन में ये चीज़ मेंशन की है तो आई गेस वो ये चीज़ पूछते होंगे। सेकंड, ये आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब बेनिफिशियल है इन फ्यूचर। अगर मान लीजिए आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती, तो उस जगह में काम करना, लोगों को अंडरस्टैंड करना वो क्या बोल रहे हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। बिकॉज आप एक वैकेंसी देख लेते हैं कि हाँ मैं वैकेंसी बहुत ज़्यादा है तो मैं यहाँ से भर देती हूँ कि हो जाएगा, कट ऑफ कम रहेगी। बट मान लो आपका क्लियर हो गया, बाद में आपको वहाँ की लैंग्वेज समझना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो सर्वाइवल आपका थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपका जॉब ही कस्टमर डीलिंग है। तो इसलिए आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए। प्लस रूरल पोस्टिंग होती है आरआरबी में, सबको पता है, तो रूरल एरियाज़ में मोस्टली लोग अपनी वहाँ की ही स्टेट लैंग्वेज ही बोलना चाहते हैं। सो फर्स्ट रीज़न इज़ दिस कि आपको अपना होम स्टेट चूज़ करना चाहिए। एंड सेकेंड, वो लैंग्वेज वाला चीज़। प्लस अगर वैकेंसी कहीं पे ज़्यादा है, वहाँ पे लैंग्वेज हिंदी पूछी गई है, तो आप वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। एंड अगर वहाँ पे कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज है और आपको वहाँ की लैंग्वेज आती है, तभी आप वहाँ पे अप्लाई कीजिए, अदरवाइज़ नहीं। एंड मैं हमेशा हिमाचल से ही अप्लाई करती थी, क्योंकि मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ, बट मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो मैं यूपी भी अप्लाई कर सकती थी क्योंकि वहाँ वैकेंसी ज़्यादा रहती थी। एंड हिमाचल से तो उसकी कट ऑफ हमेशा कम ही रहती थी। बट बिकॉज ऑफ दिस लैंग्वेज थिंग, मतलब वहाँ की लैंग्वेज हिंदी ही मांगी गई थी, बट कल्चर एंड ऑल डिफरेंट हो जाता है दोनों स्टेट का, इसलिए मैं हमेशा अपने ही स्टेट से अप्लाई करती थी। एंड मेरा कभी क्लियर नहीं हुआ है मेंस, कभी भी प्री बहुत बार हुआ है। एंड मैंने रिसेंटली अपना आरआरबी पीओ का प्री का स्कोर कार्ड भी शेयर किया, तो एक आइडिया आपको लग जाएगा वहाँ से। ओके, सो लास्ट एक बार जो नोटिफिकेशन आया है उस पीडीएफ को हम गो थ्रू कर लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो आपको ध्यान देना है। फर्स्ट पेज जहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है अबाउट लैंग्वेजेस, कौन सा स्टेट की कौन सी लैंग्वेज है, जैसे आंध्रा की इन्होंने तेलुगु दी हुई है, तो ये सारी लैंग्वेजेस हैं जो आपको आनी चाहिए। आफ्टर एग्जाम्स देखा जाएगा आपकी मार्कशीट में ये सब लैंग्वेजेस हैं या नहीं, अदरवाइज नहीं है तो वो फिर आपको 6 मंथ का टाइम देंगे कि आप ये लैंग्वेज सीख के आइए। एंड आई गेस वो एक एलपीटी टाइप टेस्ट लेंगे या नहीं लेंगे उसका मुझे आइडिया नहीं है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है नेशनैलिटी के ऊपर कि आप ये कौन कौन सिटीज़न जो हैं जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया, नेपाल, भूटान वाले, एंड उससे रिलेटेड ये नीचे पूरा। नेक्स्ट एज क्राइटेरिया से रिलेटेड है, जैसे कि असिस्टेंट के लिए 18 से 28 तक एज वाले ही एलिजिबल हैं, और डेट ऑफ बर्थ भी गिवन है कि कहाँ से कहाँ तक के डेट ऑफ बर्थ वाले ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड वहीं पे स्केल 1 के रिलेटेड भी दिया है कि एज 18 to 30 तक के लोग ही एलिजिबल हैं, इससे कम और इससे ज़्यादा वाले ये एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी वाले हैं, जैसे कि SC/ST के लिए एज रिलैक्सेशन 5 साल का है, जैसे कि अगर स्केल 1 में 30 एज है मैक्स, तो जो कैटेगरी वाले हैं वो 35, जो SC/ST से बिलोंग करते हैं वो 35 एज तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। पेज नंबर 10 में हमें स्क्राइब रिलेटेड डिटेल्स दी गई हैं। उससे क्या क्या मतलब, जब जो PWD कैंडिडेट्स हैं जो स्क्राइब लेके आते हैं, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पेज नंबर 10 एंड पेज नंबर 11 में दी गई है, तो रीड कर लीजिएगा इसको। पेज नंबर 14 में हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड दी गई हैं, और हमें इन 2 चीज़ों में फोकस करना है, हमें स्केल 2 और स्केल 3 में फोकस नहीं करना है, तो दोनों में ही हमें ग्रेजुएशन दिया हुआ है मिनिमम, और एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। सो जिनके पास ग्रेजुएशन है वो इन दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है। से रिलेटेड मैं आपको बोल रही थी कि लैंग्वेज जो टेस्ट होगा स्केल 1 एंड असिस्टेंट का, वो हमें पेज नंबर 16 में दिया है, जो भी मैंने आपको बताया था वीडियो में, वो मैंने यहाँ से पढ़ के बताया था कि आपके स्कूल में 8 के बाद आपकी वो मार्कशीट में मेंशन होना चाहिए, अदरवाइज आपको 6 मंथ का टाइम दिया जाएगा ज्वाइनिंग से। सो इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमें फ़ीस से रिलेटेड है कि स्केल 1 के लिए अगर आप SC/ST PWD कैंडिडेट है तो 175, एंड अदरवाइज बाकी सबकी 850, एंड सेम क्लरिकल के लिए भी सेम है। एंड ये तो सबको पता है एग्ज़ाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चन हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं और ड्यूरेशन कितना है। एंड जो हमें सेक्शनल टाइमिंग के लिए बोला गया है वो ये रहा, जिसमें लिखा है कि हमें सेक्शनल टाइमिंग आ सकता है। इस पेज में पूरा मेंस के रिलेटेड डिटेल है, तो ये मेंस से रिलेटेड एक बार आप रीड कर लीजिएगा, बट अभी प्री है तो प्री पे ज़्यादा फोकस कीजिए। तो इसमें हमें मीडियम ऑफ लैंग्वेजेस के बारे में दिया कि आप इन लैंग्वेजेस में एग्जाम दे सकते हैं, जैसे कि आंध्रा में आप 3 लैंग्वेजेस में एग्जाम दे सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी एंड तेलुगु। तो जो आप सिलेक्ट करेंगे वाइल अप्लाइंग फॉर द एग्जाम, तो इसमें आप इन लैंग्वेजेस को मेंशन कर सकते हैं कि आपको किस एग्जाम में पेपर देना है। हमें पूरा इंटरव्यू रिलेटेड डिटेल्स दी गई हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होंगे, कैसे कैसे पूरा प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है। सो अभी तो आप एग्जाम में फोकस कीजिए, बट इस PDF को इंटरव्यू से पहले एक बार रीड ज़रूर कर लेना। पेज नंबर 38 में हमें मेंशन है एग्जाम के अंदर क्या क्या आपके लिए ले जाना अलाउड नहीं है। वैसे जब एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें भी ये सब चीज़ें मेंशन होती हैं, तो तब एक बार आप इसको रीड कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट पेज जिसमें कि पूरा वैकेंसी से रिलेटेड गिवन है कि स्टेट में कितनी वैकेंसी हैं। तो यहाँ से आप पेज नंबर 43, पेज नंबर 44 में आप देख सकते हैं। पेज नंबर 44 में स्केल 1 से रिलेटेड है, एंड पेज नंबर 43 में क्लरिकल से रिलेटेड है। सो आप ये यहाँ से देख सकते हैं। 53 में हमें एग्जाम सेंटर से रिलेटेड लिस्ट दी गई है। सो ये था इंपॉर्टेंट, जितने भी नोटिफिकेशन मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी वो मैंने इसमें आपको बता दी कौन से पेज में क्या चीज़ है। तो पेज नंबर 53, 54 में सब नोटिफिकेशन से रिलेटेड दी गई हैं, एंड इससे नीचे वाले पेज में आपको क्या क्या स्कैन डॉक्यूमेंट करने हैं वाइल अप्लाइंग फॉर द एग्जाम, तो ये यहाँ पे हमें मेंशन है पेज नंबर 55 में।